हेलो गाइस, आप सभी का यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग वर्कशॉप में स्वागत है। आज हम चैप्टर 7 के अंदर एक्सरसाइज 7.2 की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को, इसके बेसिक जानेंगे कि एक्सरसाइज 7.2 में हमें क्या करना है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, ये सब जानेंगे। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले आता है इसमें सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला होता है विभाजन सूत्र। क्या होता है? विभाजन सूत्र, जो किसी एक लाइन सेगमेंट को, किसी एक रेखाखंड को विभाजित करता हो किसी ना किसी अनुपात के अंदर, ठीक है ना, किसी ना किसी रेशो के अंदर क्या करता हो, डिवाइड करता हो लाइन सेगमेंट को। अब ये कोई हमारी पी क्यू क्या है, लाइन सेगमेंट है। पी के कोऑर्डिनेट है x1 y1, क्यू के कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है ना। पी क्यू लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट x और y हैं। ये पॉइंट ए इस लाइन सेगमेंट पी क्यू को m1:m2 रेशियो के अंदर डिवाइड करती है। क्या करती है? m1:m2 रेशियो के अंदर डिवाइड करती है। तो डिवाइड करने के बाद हमें इस पॉइंट के क्या निकालने होते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं। एक्स की वैल्यू निकालो, वाई की वैल्यू निकालो। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तब ये फार्मूला कैसे अप्लाई होगा अपना, एक्स इक्वल टू जो m1 है, m1 की मल्टीप्लाई x2 के साथ। जब x वाला कोऑर्डिनेट लेंगे तो सिर्फ x वाले के ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा अपना, ठीक है ना। x की वैल्यू लेंगे जब m1 x2 प्लस में m2 x1 और डिवाइड बाय दोनों रेशोज का जोड़ m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही क्या करना हमने y का, तो इसमें y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे सिर्फ m1 y2 प्लस में m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है ना। या यूँ याद कर सकते हैं सीधा 12 21 पहले 12 आता है फिर 21, पहले 12 आता है फिर 21 आता है, ठीक है। और नीचे क्या होता है, दोनों रेशोज का m1 और m2 का क्या होता है, जोड़ होता है। ये अपना होता है सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। एक होता है मिड पॉइंट फार्मूला, मध्य बिंदु सूत्र। अब कोई भी एक लाइन सेगमेंट दे रखी है, पी के कोऑर्डिनेट है x1 y1, क्यू के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और मिड पॉइंट क्या अपना एक ए है, उसके कोऑर्डिनेट है x और y। तो हमें मिड पॉइंट, जो पॉइंट है अपना मिड पॉइंट ए, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे मिड पॉइंट फार्मूला द्वारा। एक्स की निकालेंगे तो एक्स वाले कोऑर्डिनेट को जोड़ दूंगा और उसको 2 से भाग करूंगा, ठीक है। फिर वाई की निकालनी है तो क्या करूंगा, वाई वाले कोऑर्डिनेट को जोड़ दूंगा और उसको 2 से भाग कर दूंगा। ये अपना क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला होता है। x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, वाई इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा अपना, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है अपना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 and 4 -3 इन द रेशो 2:3। मान लो एक कोई भी लाइन सेगमेंट है जो लाइन सेगमेंट इन 2 पॉइंट्स को जोड़ने से बनती है, ठीक है ना। और ये क्या करती है, इसको 2:3 रेशो के अंदर डिवाइड करती है। तो वो कौन से कोऑर्डिनेट होंगे, उस पॉइंट के जो इन पॉइंट्स के माध्यम से जो लाइन सेगमेंट बनेगी उसको 2.3 रेशो के अंदर डिवाइड करेगा। तो मान लेंगे लेट पी के कोऑर्डिनेट हो गए अपने -1 7, ए भी ले लो आपकी मर्जी है, क्योंकि हो गए 4 -3। अब कोई भी एक लाइन सेगमेंट अपनी पी और क्यू, पी के कोऑर्डिनेट है -1 7, क्यू के कोऑर्डिनेट है 4 -3, ठीक है। अब हम क्या मान लेते हैं, एक कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लिया, ए मान लिया हमने। क्या मान लिया? ए मान लिया। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या माने हमने, एक्स और वाई। और जो ये कोऑर्डिनेट है ना, ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं, इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो के अंदर डिवाइड करता है, 2:3 के अंदर करता है, 2:3 के अंदर करता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, मान लेंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, लेट द कोऑर्डिनेट of the points which divide the line segment 2:3। क्या मान लेंगे, क्या मानेंगे,
ए बराबर एक्स और वाई मान लिया हमने। क्या मान लिए? लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट 2:3 ए इक्वल टू एक्स कॉमा वाई मान लिया हमने। ठीक है, एक्स कॉमा वाई मान लिए। तो क्या करेंगे, अब सेक्शन फार्मूला लगाएंगे इसके ऊपर। बाय सेक्शन फार्मूला क्या होता है, पहले एक्स के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस में m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और y की होती है यहाँ पे m1 y2 प्लस में m2 y1 और m1 प्लस में m2। ये अपना विभाजन सूत्र होता है, सेक्शन फार्मूला। इसके ऊपर लगाएंगे तो m1 की वैल्यू क्या है, ये m1 है मेरा, ये m2 है। 2 इंटू 4, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। 2 इंटू 4 कितना हो गया, 2 इंटू 4 प्लस में m2 कितना है 3, और x1 क्या है -1। ठीक है, और दोनों की जोड़ क्या है 2 + 3। यहाँ भी ऐसे रखेंगे y इक्वल टू m1 y2 कितना हो गया 2 इंटू -3 प्लस में m2 y1 3 इंटू में 7 डिवाइडेड बाई दोनों का जोड़ 2 + 3। तो x बराबर क्या आ गया, 4 दूनी 8 और माइनस का 3 हो गया ये डिवाइडेड बाई 5। y इक्वल टू क्या आ गया -6 प्लस का 21 डिवाइडेड बाई 3 2 5। तो x बराबर क्या आ गया 5 बच गए, 5/5 काटेंगे तो क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 1, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी बच गई 15, 15/5, 5 एकम 5, 5 3 15। तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो क्या आ गया अपने, हैंस द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए। क्या माने थे हमने, x और y माने थे, और इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 और 3 आ गई। क्या आ गई 1 और 3 आ गई, अपना क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या बोल रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब त्रिविभाजन, 3 भागों के अंदर डिवाइड करना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। जो इन 2 पॉइंट्स के द्वारा एक लाइन सेगमेंट बनती है, रेखाखंड बनती है, इसको 3 भागों के अंदर, 3 ट्राइसेक्शन होता है त्रिविभाजित, 3 भागों के अंदर जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स इसको डिवाइड करेंगे, उनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हमने उन पॉइंट्स के। ठीक है, तो वही मान लेंगे हम। लेट ए बराबर क्या दे दिया, ए मान लिया अब की बार 4 - 1, कोई नहीं अपनी मर्जी पे क्या भी मान सकते हो, -2 -3। अब क्या भाई, ए भी है एक, ये भी लाइन सेगमेंट होगी अपनी, इसके कोऑर्डिनेट 4 - 1, इसके कोऑर्डिनेट है -2 -3। ठीक है, इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्शन एक वर्ड आता है, क्या आता है ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है समत्रिभाजित। क्या होता है समत्रिभाजित, मतलब 3 बराबर भागों में, सम मीन समान, और त्रिभाजित मतलब 3 भागों के अंदर बराबर बराबर बांटना। तो यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, अगर मैं एक यहाँ पॉइंट पी लेता हूँ, क्या लूँ, एक पॉइंट पी लेता हूँ, तो इस पॉइंट पी ने इस लाइन सेगमेंट को कितने डिवाइड में किया, कितने भागों के अंदर डिवाइड किया। एक भाग तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, और एक यहाँ हो गया, 2 हुए, लेकिन हमें तो कितने चाहिए 3। तो एक पॉइंट और मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो कितने हो गए, एक भाग ये हो गया यहाँ तक, और एक भाग यहाँ तक हो गया, और एक भाग यहाँ तक हो गया। तो कितने भाग हो गए टोटल, 1 2 3, कितने हो गए 1 2 3। ठीक है ना, सम त्रिभाजित है मतलब समान भागों के अंदर बांटा है। तो ये पार्ट क्या होगा मेरा 1, ये पार्ट भी क्या हो गया मेरा 1, ये पार्ट भी क्या होगा मेरा 1, यानी कि ये अपनी 1 1। ठीक है ना, 1:1:1 रेशो आ गया अपनी। अब पी के कोऑर्डिनेट क्या मान लिए मैंने, एक्स और वाई मान लिए। क्या मान लिए, पी के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई मान लिए। और इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लूंगा मैं यहाँ पे, इसके कोऑर्डिनेट क्या मानूंगा मैं यहाँ पे, क्या मानूंगा भाई यहाँ पे, कुछ भी मान लो, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। ठीक है, कोऑर्डिनेट मान लिए। तो लिख देंगे अब यहाँ पे हमें, लेट पॉइंट P
एंड पॉइंट पी क्या है, पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं, एंड क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हो गए x1 y1, divides the line segment in trisections। ट्राइसेक्शन के अंदर करते हैं तो अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, बाय सेक्शन फार्मूला। तो देखो अब इसमें से टू पार्ट बना लेंगे हम, क्या बनाएंगे, टू पार्ट। ये ए बी होगी अपनी लाइन सेगमेंट ए बी, ये कोई पी पॉइंट था अपना, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट 4 -1, इसके क्या थे एक्स और वाई जो हमने निकालने, इसके क्या थे -2 और -3 ये हैं। तो देखो ए पी तक एक हिस्सा था अपना, एक हिस्सा है, तो एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये, कितने हिस्से बच गए 2, तो रेशो क्या हो जाएगी 1:2 हो जाएगी। ये m1 की वैल्यू ये किसकी हो जाएगी m2 की वैल्यू हो जाएगी अपनी, ठीक है ना। वही सूत्र x बराबर क्या था m1x2 प्लस में m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2, ठीक है। यहाँ पे लगाओ a गुणा -2 प्लस में 2 गुणा -1 डिवाइडेड बाय 1 + 2, तो क्या हो गया यहाँ से x बराबर -2 और -2 डिवाइडेड बाय 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई -4/3, क्या आ गई वैल्यू -4/3। देखो 4 - 1 -2 -3, तो -2 m1x2, और फिर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 होगा भाई, क्योंकि m2x1 होता ना, तो ये 4 है अपना, क्या है 4 है प्लस का, तो कितना हो गया 4 दूनी 8 हो गया, प्लस का क्या हो गया 8 हो गया ना, प्लस का 8 हो गया, तो कितना बच गया प्लस का 6 बच गया, कितना बच गया प्लस का 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ से 2 आ गई। अब क्या करेंगे y की वैल्यू निकालेंगे, y के लिए फार्मूला क्या हो गया m1y2 प्लस में m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई m1y2, तो 1 गुणा में -3 प्लस में 2 गुणा में -1 डिवाइडेड बाय 1 + 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई अपनी -3 -2 माइनस के साथ गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई -5/3 आ गई, ठीक है। तो अपने p के पॉइंट आ गए अपने x और y थे ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 -5/3 आ गई। अब ये तो केस फर्स्ट हो गया अपना। अब केस 2 के अंदर यानी कि दूसरे पार्ट की वैल्यू हमने निकालनी है, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने निकालने, पी के तो निकाल दिए। अब क्या हो जाएगा पी वाला छोड़ देंगे, के वाला बच गया, तो क्या आ गया यहाँ पे बी, यहाँ पे क्या है मेरा 4 - 1, यहाँ क्या है -2 -3, ठीक है। और क्या के कोऑर्डिनेट क्या है x1 और y1, ये हमने निकालना है। तो ए क्यू कितने पार्ट हो गए यहाँ पे, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, 2 पार्ट हो गए ना, तो रेशो क्या आ जाएगी 2:1, यहाँ से यहाँ तक क्या बच गया एक पार्ट बचा है, तो रेशो क्या आ जाएगी 2:1। एक बार तो पी को लेके हल करेंगे पॉइंट को, इसको क्या को भूल जाएंगे, फिर क्या करेंगे क्या को लेंगे, इसको भूल जाएंगे पी को, ठीक है। तो अब सेक्शन फार्मूला लगा देंगे हम डायरेक्ट, x1 बराबर क्या हो जाएगा इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 2:-2 प्लस में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, x वाले कोऑर्डिनेट के ऊपर लगा रहे हैं हम 1 × 4 डिवाइडेड बाई 2 + 1, तो क्या हो गया x1 इक्वल टू मेरा क्या हो गया x1 इक्वल टू मेरा -4 + 4 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना हो गया x1 बराबर 0/3, तो क्या हो गया x1 क्या आ गया 0। अब क्या करेंगे y वाले के ऊपर लगाएंगे, तो 2 × -3 प्लस में 1 × -1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, तो क्या है y इक्वल टू -6, 1 -1 की मल्टीप्लाई -1, तो डिवाइडेड बाई 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई -7/3 आ गई, ठीक है। y1 है ये अपना क्या है y1, यहाँ आ गई इसकी वैल्यू, तो यहाँ लिख देंगे hence the required coordinates of the points p के क्या आ गए मेरे
2-5/3 एंड क्योंकि क्या है 0-7/3 क्या है -7/3 आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 3 को आप छोड़ सकते हो, ये कभी एग्जाम के अंदर नहीं आता है। ठीक है ना, लेंथी सम और इतना बड़ा सम कभी भी आता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये वाले इज डिवाइडेड बाय -1/6। हमने क्या निकाल लिया? पहले तो रेशो दे दी जाती थी अगर भाई किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, एक लाइन सेगमेंट को इस रेशो के अनुसार डिवाइड करता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर लिया, रेशो को छुपा लिया और जो जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट डिवाइड करते थे अब वो क्या दे दिया हमें, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए। ठीक है, इन 2 पॉइंट्स थे तो क्या बन गई, लाइन सेगमेंट बन गई। अब एक पॉइंट होगा अपना जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट किस रेशो के अंदर उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेंगे हमारे। तो मान लेंगे लेट ए तो क्या है -3 और 10 है, बी क्या है मेरा 6 और -8 है, और ये क्या मान लिया मैंने पी मान लिया, पी के क्या हो गया -1 और 6 है। अब ये कोई लाइन सेगमेंट अपना, ठीक है, ऐसे समझो इसको लाइन सेगमेंट है -3 और 10, ये क्या है -1 और 6, सॉरी 6 है बी के कोऑर्डिनेट और -8। अब ये कोई पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है -1 और 6 है। अब देखो कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इन ए पॉइंट और बी पॉइंट से कोई एक लाइन सेगमेंट बनती है, रेखाखंड बनती है, और इसमें एक पॉइंट पी है इसके ऊपर। ठीक है, इस पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो इस लाइन को किस रेशो के अंदर डिवाइड करेगा, वो मैं मान लेता हूँ k/1 के अंदर डिवाइड करेगा। क्या है, k/1 के अंदर करेगा। ठीक है ना, तो अब क्या होगा, डायरेक्ट सीधा हमने सेक्शन फार्मूला लगाना है, बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो हम यहाँ लेट कर सकते हैं, लेट पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशो k/1। ठीक है, हमने मान लिया था और यहाँ लिख दी k/1। ठीक है भाई, अब सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो क्या होता है x के लिए m1x2 प्लस में m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और y के लिए क्या होता है अगर y का लगाएं तो क्या होता है m1y2 प्लस में m2y1 और m1 प्लस में m2। अब देखो ये x1 की है y1 की, ये x2 की है y2 की, तो ये वैल्यू किसकी होगी, x की, ये किसकी हो जाएगी y की। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1। ठीक है, अब m1 क्या है k और x2 क्या है 6 गुणा में 6 प्लस में m2 क्या है 1 और x1 क्या है -3 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इन दोनों का अनुपात का जोड़। तो क्या हो गया, इसको 1 कर सकता हूँ तो -1/1, तो क्या हो गया 6k, ये कितना हो गया -3, ये प्लस में k/1। तो इसकी मल्टीप्लाई इनके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, r पर गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस का क्या हो जाएगा -1 की गुणा इसके साथ और इसके साथ भी -1 हो गया, तो ये क्या हो गया 6k -3। तो माइनस का के इधर है, इधर आके क्या हो जाएगा -6k, ये -3 उधर जाके क्या बचेगा +1 बचेगा, तो कितना होगा -7k, ये कितना बच गया -2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू क्या आ गई 2:7। क्या आ गई हमारी k की वैल्यू 2:7 आ गई। क्या आ गई भाई 2:7 आ गई। तो अब हमें ना k की वैल्यू निकालनी थी, हमने k की वैल्यू निकाली है, तो k की वैल्यू निकल गई तो हमें y जो सेक्शन y वाला जो कोऑर्डिनेट होगा उसके ऊपर हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला कैलकुलेट करने की नहीं ज़रूरत है। तो ठीक है, यहाँ लिखेंगे हैंस k की वैल्यू निकालनी थी हमने, वो निकलाई, हैंस द रिक्वायर्ड रेशो क्या थी अपनी k/1 थी, तो क्या रखूंगा 2/7 आई 1, तो 7 कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा 2:7, यानी कि इसके साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक तरह से 7 उधर ट्रांसफर हो जाएगा अपने 1 के साथ, 2/2:7 आ गया अपने रिक्वायर्ड। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड द रेशो ही निकालनी है इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए और बी से बनेगी डिवाइडेड बाय द x एक्सिस।
अब की बार एक्स एक्सिस के द्वारा कर दिया, और एक्स एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई का 0 होता है ना एक्स के ऊपर, और एक्स का क्या होता है, एक्स ही मानेंगे। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो क्या करना हमने, उस पॉइंट जो डिवाइड करेगा, जो पॉइंट अपना एक्स एक्सिस से, उसके हमने कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। ठीक है, ए तो दे दिया अपने को क्या 1 -5, बी दे दिया अपने को -4 5, क्या दे दिया -4 5। ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है। एक्स एक्सिस यानी कि एक्स और 0, एक्स एक्सिस है तो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स के ऊपर एक्स, और वाई का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो किस रेशियो के अंदर हमें नहीं पता, k:1 के अंदर डिवाइड करता है ये, इसके कोऑर्डिनेट है 1 -5 और -4 5 है। अब यहाँ पे करेंगे लेट द एक्स एक्सिस मतलब एक्स और 0, ठीक है, एक्स एक्सिस एक्स और 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशो k:1 के अंदर डिवाइड करता है। तो अब क्या लगाएंगे इसके ऊपर, सेक्शन फार्मूला, बाय सेक्शन फार्मूला। देखो रेशो निकालेंगे, रेशो निकालने के बाद तभी तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकलेंगे अपने। ठीक है, पहले रेशो निकालेंगे तो क्या होगा, किसके ऊपर लगा दें, x क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस में m2 x1, तो क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा अपना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे y m1 y2 प्लस में m2 y1, तो m1 प्लस में m2 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालनी है हमने। तो अब k की वैल्यू निकालनी है, चाहे इससे निकाल लो और चाहे इससे निकाल दो, मर्जी आपकी है, किसी से निकाल लो। ठीक है, तो अब देखो इससे निकालूंगा मैं, इससे निकालता हूँ 0 वाले से। ठीक है, 0 वाले से निकालेंगे आसानी पड़ेगी। तो ये 0 हो गया, 0 हो गया ना, वाई की वैल्यू तो 0 हो गई मेरी, एक्स की वैल्यू एक्स है इसमें, तो उसमें फिर एक्स बचेगा, आपका बचेगा ना, तो उसमें आप नहीं निकाल पाओगे। तो क्या है, वाई की वैल्यू 0 है, इससे निकलेगी अब अपनी के की वैल्यू। तो अब m1 कितना के और y2 कितना 5, तो k गुणा 5 प्लस में 1 गुणा -5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। अब देखो ये 0 हो गया, ये क्या हो गया 5k, ये क्या हो गया माइनस का 5 1 के साथ मल्टीप्लाई करी तो k प्लस 1, आर पर गुणा करेंगे तो ये तो सारा 0 का 0 हो जाएगा अपना। अरे क्या हो जाएगा 5k माइनस का 5, तो 5k इधर आ गया माइनस का हो गया, और क्या बच गया माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे यहाँ से 5/5, तो ये कट के क्या आ गई 1, तो k की वैल्यू क्या आ गई अपनी 1 आ गई ना, 1 आ गई k की वैल्यू। तो अब हमने इनका क्या निकालना, पॉइंट्स भी निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालने हमने। तो क्या हो जाएगा अपना रेशो, क्या हो जाएगी अब अपनी रेशो क्या होगी अपनी, यहाँ से k:1 थी तो क्या आ गई k की वैल्यू 1:1 होगी। तो a के कोऑर्डिनेट क्या थे अपने 1 -5, ये पॉइंट p था, इसके कोऑर्डिनेट x और 0 निकालने हमने। y की वैल्यू तो 0 है, ये निकालने की जरूरत नहीं, x की वैल्यू निकालनी हमने सिर्फ। तो ये क्या था अपना b का कोऑर्डिनेट -4 और 5, रेशो क्या आ गई 1:1 आ गई। तो x वाले के ऊपर लगा देंगे सेक्शन फार्मूला, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 1 गुणा में -4, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 1 गुणा में 1 डिवाइडेड बाई इन दोनों का जोड़ 1 + 1। तो x बराबर क्या होगा -4 + 1 डिवाइडेड बाई 1 1 और 2, क्या हो गया x बराबर क्या हो गया यहाँ से -3/2। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हेंस द रिक्वायर्ड रेशियो एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट क्या आ गई अपनी k:1 था तो क्या आ गई 1:1 एंड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट क्या आ गए -3/2 और 0, क्या है -3/2 और 0।